नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आप हमारी शॉर्ट वीडियो तो बहुत देखते हो। आज हम आपको एक लॉन्ग वीडियो में बात करने वाले हैं और उस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप सीखने को मिलेगा और हम काम दिखाने वाले हैं आपको, और हम उस काम को करते किस तरीके से हैं वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले जीने की बात करते हैं, जीने को किस तरीके से लगाया जाए। अब ये देखिए एकदम हमने परफेक्ट जीने को लगाया हुआ है। स्टेप अगर नाप करके देखेंगे तो सारे के सारे स्टेप एक साइज के आपको मिलेंगे। तो इसका नाप कैसे लेते हैं? नाप लेने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप चढ़ाना है। अब आप इस वाले स्टेप को पक्का कर लेते हैं और चौकी पर जहां तक आपको ये लेकर के जाना है उतना आपको कोई पत्थर वगैरह रख करके यहाँ का लेवल निकालना है। इस तरीके से आप लेवल निकाल लोगे। फिर इसमें गुणा भाग कर करके अगर आपका 7 सीढ़ी है 8 सीढ़ी है तो उसमें उतना भाग कर लेंगे। उसमें जैसे जो भी हाइट है आपकी कर लेंगे, उसमें कितनी सीढ़ी है आपकी, जो भी आपकी सीढ़ी हो उस जिस साइज की बैठे उसमें से आपको ये वाला पत्थर जितनी आपको पत्थर लेना है। जैसे आप किसी का डबल मोल्डिंग में होता है, किसी का सिंगल मोल्डिंग में होता है, तो अगर सिंगल मोल्डिंग में है तो सिंगल पत्थर को कट करना है स्टेप में से जितना आपका राइजर बनना है उसका। अगर डबल मोल्डिंग में है तो डबल पत्थर कट करना है। इस तरीके से हम जीना चढ़ाते हैं और इस तरीके से एकदम परफेक्ट जीना चढ़ता है। दोस्तों स्टार्टिंग किस तरीके से लगानी चाहिए आप देख सकते हो। हमने स्टार्टिंग को किस तरीके से लगाया है। अगर हम इस तरीके से सीधा इसको इस तरीके से सीधा कट लेंगे इस तरीके से तो स्टार्टिंग हमारी बहुत बुरी लगती है देखने में। अगर आपके पास पत्थर भरपूर है तो आप स्टार्टिंग समोसे वाली लगवा सकते हो क्योंकि आपके पास पत्थर भरपूर है। अगर आपके पास एडजस्टेबल पत्थर है कम है तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग काटने के बाद में आपको ये वाला कट जरूर लगाना चाहिए। अगर आप इस वाले कट को लगाते हैं इस तरीके से स्टार्टिंग एक बहुत ही जबरदस्त लुक देती है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। सारा का सारा जीना जो है वो एकदम परफेक्ट चढ़ा हुआ है। स्टेप अगर नापेंगे तो स्टेप आपको सारे के सारे स्टेप एक साइज के मिलेंगे। आप सारे स्टेप जो हैं वो एक साइज के मिलेंगे। तो चढ़ाई किस तरीके से वो हमने आपको बता दिया। देखो दोस्तों ये हमने बाथरूम लगाया हुआ है। अगर इसकी फिनिशिंग की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त फिनिशिंग है इसकी। और स्टाइल को हमने लगाया कैसे, देखो सबसे पहले हमने स्टाइल को स्टार्ट किया था। स्टाइल को स्टार्ट किया और हमने इसको खड़ा लगाया स्टाइल को, क्योंकि खड़े में बाथरूम का एक बहुत जबरदस्त लुक आता है। और आप देख भी रहे हो कितना जबरदस्त लुक है खड़ी टाइल में। पट्ट अगर लगाते हैं तो उसमें हमारा जॉइंट ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप खड़ा लगाएंगे तो उसमें जॉइंट कम दिखाई देगा। आपका टाइल ही टाइल दिखाई देगी। देखो एक इसका जॉइंट यहाँ आया हुआ है, एक जॉइंट इसका ऊपर है, 2 जॉइंट आए हैं और दोनों जॉइंटों में बाथरूम पूरा बन करके क्लियर हो गया। पहले इस वाली लाइन को लगाया, इस वाली लाइन को पहले लगा दिया। इसको लगाने के बाद में फिर इसी लाइन को दोबारा से इसके ऊपर घुमा दिया। लेकिन ध्यान रहे इसको लगाते समय जैसे ही हम इस टाइल को लगाते हैं तो यहां पर आपको फंटी देखनी है करीब 7 फीट की, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टाइल दब जाती है, इसीलिए फंटी देखेंगे। तो यहां पर फिर फंटी से इसको देख देख करके पूरी दीवार लगानी है। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आप इस तरीके का कॉलम बना रहे तो ध्यान रहे आपको उसकी कलम जरूर बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉलम जब बनाते हैं तो उसकी अलग ही लुक आता है और आप देख सकते हो किस तरीके से बेहतर तरीके से। और पूरा बाथरूम हमने इसी तरीके से लगाया है। बात करें इस फर्श की तो इस फर्श में हमने यहां भी कॉर्निश दिया हुआ है, इसी को भी हमने कोना काट कर लगाया है। अब इसकी टाइल की बात करें, पूरी ये 2x4 की टाइल है और 2x4 का जो ढाल दिया हुआ है हमने सीधा का सीधा पाइप में दिया है, क्योंकि इसका जो पाइप है वो सीधा कोने में है। अगर कोने में नहीं होता तो हमको इस तरीके से इसमें बीच बीच में कट मार करके उसमें ढाल देना पड़ता, लेकिन ये कोने में है इसलिए हमने इस तरीके से इसको ढाल दे दिया। इसका ढाल हमने कहां दिया हुआ है, इसका ढाल हमने दिया हुआ है सीट का। हमने इसमें कट नहीं लगाया क्योंकि अगर इसमें इस तरीके से कट लगाते हैं तो बहुत बुरा लगता है बाथरूम। अब देखो इसमें कोई कट नहीं है, बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने में। इसमें हल्का सा ढाल 2 सूत का ढाल देना है, सिर्फ यहां से और यहां पर 2 सूत का ढाल दे दीजिए। आपको बीच में ढाल देने की जरूरत नहीं है। पानी वगैरह ना इसमें ना जा करके सीधा कहां जाएगा, आपका पाइप में चला जाएगा। ये बहुत जबरदस्त तरीका है बाथरूम लगाने का। अब चलते हैं अगली तरफ। दोस्तों बात करें किचन की। किचन को किस तरीके से लगाया जाए। देखो सबसे पहले हमको जो पत्थर है ये वाला पत्थर है, हमको ये पूरा बिछाना चाहिए। हमें पत्थर एक पत्थर हम पूरा बिछाना चाहिए ताकि हमने, और देख सकते हो पूरा पत्थर बिछाया हुआ है। इसका जो जॉइंट लिया हुआ है वो हमने इस वाले में लिया हुआ है। क्योंकि इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सिंक है। सिंक वाले में हमेशा आपको छोटा पत्थर काटना चाहिए और जो बड़ा वाला साइड वाला पत्थर है जिसमें सिंक नहीं है वो पत्थर बड़ा लेना चाहिए आपको।
यहाँ पर हमने सिंक ले ली। सिंक लेने के बाद में सिंक को बिठाना किस तरीके से है, देखो सिंक को हमेशा इसके लेवल में बिठाना चाहिए, पत्थर के लेवल में। पत्थर के लेवल में अगर सिंक को बिठाते हैं तो इसमें आपका जो कोना है वो कोना नहीं बनता है। अगर सिंक नीचे होगी तो उसमें कोना बनेगा, और जब कोना बनेगा तो साफ सफाई में वो कोना अड़ता है। इसीलिए सिंकों को हमेशा लेवल में बिठाना चाहिए। बात करें इसकी स्कार्टिंग की, स्कार्टिंग को किस तरीके से लगाया जाए। देखो अगर आप स्कार्टिंग को अगर लेवल में लगाते हैं तो वो बहुत बढ़िया लुक देती है देखने में। अगर आप मोल्डिंग वगैरह अगर निकाल करके रखते हो तो मोल्डिंग से थोड़ा लुक तो आता है, लेकिन इतना लुक नहीं आता है जितना लुक इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। कहीं भी इसमें मोल्डिंग नहीं है, पूरा प्लेन है, ठीक है। और आप देख सकते हो किचन का आप व्यू देख सकते हो, कितना जबरदस्त किचन का व्यू है। ये देखो कारपेंटरों ने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे कारपेंटरों को जिन्होंने इतना बढ़िया मॉडल किचन बनाया है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और आपको अगर इस तरीके का किचन बनवाना है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, आपको कारपेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अब बात करें इसकी फ्लोर की। अब फ्लोर भी आप देख सकते हो, देखो ये पहला कमरा है, ये एक पहला कमरा है, और इस कमरे की अगर लेवल की बात करें तो इसको 0 लेवल में लगाना चाहिए कमरा, कभी भी कमरे में ढाल नहीं देना चाहिए। अगर आप कमरे में ढाल देते हैं तो इस तरीके से ये देख रहे हैं ये टांचे बन जाते हैं अगर आप ढाल देंगे तो, लेकिन अगर आपके कमरे में ढाल नहीं है तो इस तरीके की कभी भी कोई भी टक्कर नहीं बन सकती है इस तरीके की। ये है हमारा लॉबी, इसको भी हमने 0 लेवल में ही रखा है। क्यों? क्योंकि 0 लेवल में रखने का यही है क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि टाइलों में ज्यादा पानी तो पड़ता नहीं है, वही पोंछा लगाते हैं और पोंछा लगा करके काम खत्म हो जाता है, उनका सफाई हो जाता है, इसीलिए हमने इसमें ढाल नहीं दिया। अभी आते हैं छज्जे की तरफ। देखो छज्जा देखिए किस तरीके से लगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमने पूरी टाइल क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हम चाहते तो इसमें पूरी टाइल भी लग सकती थी, वो इसलिए नहीं लगी है क्योंकि ये जॉइंट हमको मिलाना था, ये वाला जॉइंट, ये जॉइंट के चक्कर में हमने पूरी टाइल नहीं लगाई है। और ये जॉइंट आया क्यों है ये देख सकते हो। देखो जब भी कोई बाहर से आदमी आता है तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है, सीधी जाती है। साइड में अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो आपको हमेशा इधर को कटिंग नहीं देनी चाहिए कभी भी। अगर यहाँ पर कटिंग देंगे तो बहुत बुरी कटिंग लगती है। कभी भी अगर आप रूम लगा रहे हैं तो रूम लगाते समय आपको दहेर में ग्रेनाइट की पट्टी जरूर देनी चाहिए, दहेर में ग्रेनाइट की पट्टी जरूर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, रूम का जो लुक होता है वो और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ते रहेंगे तो इसी तरीके के हम आपको अपने काम दिखाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि काम को किस तरीके से बेहतर तरीके से करा जाए, जिससे कि काम में बहुत बढ़िया फिनिशिंग आए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमारी चैनल को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।